हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज़ 5.0 में जो 9th वीक का ही कंटेंट आया है क्लास 1 और 2 के लिए, वह वीडियो मैं शेयर कर रही हूं। तो इसमें देखिए कॉलम्स मैंने आप लोगों को बता रखा है, दिनांक का, दिन का, विषय का, कक्षा का, DDUP के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम का कॉलम आपको बनाना है। सेम आप ऐसे लिख लें। उसके बाद देखिए क्या करना है हमें। 9th वीक हमारा 30 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने यहाँ 30, 8, 21 डाल दिया है। दिन है हमारा सोमवार, तो इस तरह से आप लिख लें। सोमवार के दिन जन्माष्टमी अवकाश था और कोई भी वर्क DDUP पर प्रसारित नहीं किया गया था, कोई भी कार्यक्रम। तो इसलिए मैंने कक्षा 1 के आगे भी डैश लगा दिया है और कक्षा 2 के आगे भी डैश लगा दिया है। अब यहाँ गतिविधि आधारित कार्यक्रम है, तो जो हमारी साप्ताहिक गतिविधि आती है कक्षा 1 व 2 के लिए, दोनों के लिए एक ही होती है, तो इसलिए कंबाइंड ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो कक्षा 1 और 2 दोनों को साथ में ही पढ़ाते हैं, तो उन्हें साथ में लिखना भी होता है। तो हमारे टीचर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि 1, 2 का मैम कंबाइंड बनाया करिए, तो इसलिए मैं कंबाइंड ही अब रजिस्टर आप लोगों को बना देती हूँ। अगर आप कक्षा 1 पढ़ाते हैं तो आप DDUP का कार्यक्रम सिर्फ कक्षा 1 का उतारें, और कक्षा 2 अगर पढ़ाते हैं तो कक्षा 2 का कार्यक्रम DDUP का उतारें। और गतिविधि दोनों की सेम रहेगी, तो आप सेम टू सेम जैसा मैंने गतिविधि आधारित कार्यक्रम लिखा है सेम आप वैसे लिख लें। और कक्षा 1, 2 दोनों को पढ़ाते हैं आप, तब तो मैंने जैसे लिखा है सेम आपको ऐसे ही लिखना है। तो अब देखिए हमारी पहली गतिविधि है प, फ, ब, भ, म अक्षरों के साथ वस्तुओं को ढूंढना। ये हमारी पहली गतिविधि है कक्षा 1 व 2 दोनों के लिए। दूसरी है पतंग की कविता। तीसरी गतिविधि है संख्या जोड़ने की कविता। चौथी गतिविधि है 1 अंकीय संख्याओं को जोड़ना। तो ये हमारी 4 गतिविधियां हो गई हिंदी और गणित की। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 70। तो इस तरह से आप सब लिख लें अपने रजिस्टर में, जैसा कि मैंने लिखा है ऐसे लिख लें। ये देखिए DDUP के आगे डैश लगा दिया है, बाकी यहाँ दिनांक और दिन लिख दिया है। अब नेक्स्ट देखिए हम आते हैं दिन अपने मंगलवार पर। 31/8/21 दिन है हमारा मंगलवार। इस तरह से मैंने सब मेंशन कर दिया। अब मंगलवार के दिन भी कक्षा 1 व 2 के लिए DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। आप भी कक्षा 1 के आगे डैश लगा दें अगर 1 सिर्फ पढ़ा रहे हैं, और 2 पढ़ा रहे हैं तो उसके आगे लगा दें, और 1, 2 अगर पढ़ा रहे हैं तो उसके आगे डैश लगा दें, जैसा कि मैंने किया है, क्योंकि DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है। अब यहाँ देखिए गतिविधियों की, तो गतिविधियों में देखिए गतिविधियों की मैंने यहाँ पर पुनरावृत्ति लिख दिया है। इस तरह से देखिए गतिविधियों की मैंने यहाँ पर पुनरावृत्ति लिख दिया है। अगर आप चाहें तो जैसे सोमवार को 4 गतिविधि आई है, तो 2 गतिविधि सोमवार को लिख लीजिए, 2 गतिविधि मंगलवार को लिख लीजिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि आप कौन से गतिविधियों का चयन सोमवार के लिए कर रहे हैं, कौन सी गतिविधियों का चयन मंगलवार के लिए कर रहे हैं, तो ये आप अपने अनुसार से लिखिए। इसलिए जो विभाग के द्वारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देती हूँ। सोमवार के दिन 4 गतिविधियाँ आई हैं, आप एक साथ भी लिख सकते हैं, और जैसा मैंने लिखा है गतिविधियों की पुनरावृत्ति। बाकी रीड अलॉन्ग ऐप पर कहानी है भीमा गधा, वो मैंने लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 70। इसमें देखिए एपिसोड इसमें हमारा 70 आया था, और ये हमारा 71 एपिसोड है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट आते हैं अपने कौन से दिन पर, 1/9/21। हमारा विद्यालय खुल चुका है, दिन है हमारा बुधवार। अब बुधवार के दिन देखिए कक्षा 1 के लिए DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। बाकी हिंदी में है हमारे कक्षा 2 के लिए है DDUP पर कार्यक्रम 9 बजे से है नाव चली, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये दिन तो हमारा बुधवार है, देख सकते हैं आप, ऐसे लिख दिया। अब गतिविधियाँ हैं, तो देखिए बुधवार के दिन गतिविधि आई है। पहली गतिविधि हमारी है राखी बनाना। दूसरी गतिविधि है प, फ, ब, भ, म अक्षरों को लिखना। तीसरी गतिविधि है बूंद से सफ़र की कहानी। नेक्स्ट है चौथी गतिविधि 1 अंकीय संख्याओं को जोड़ना। और उसके बाद है हमारा एपिसोड 72, ये है।
तो इस तरह से आप लिख लें जैसा कि मैंने लिखा है, देख सकते हैं आप सब। इस तरह से पूरा अपना सारा कुछ कंटेंट लिख लें, देख सकते हैं। फिर से मैं आप लोगों को एक बार दिखा दे रही हूँ। ये सोमवार का हमारा पूरा कंटेंट हो गया, ऐसे लिख लें इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा मंगलवार का कंटेंट हो गया और ये हमारा बुधवार का कंटेंट हो गया। ठीक है, ऐसे आप सब लिख लें पूरा। अब देखिए हम आते हैं अपने बृहस्पतिवार के कंटेंट पर। तो सेम वैसे ही कॉलम हमारा है दिनांक का, दिन का, विषय का, कक्षा का, DDUP के कार्यक्रम का और गतिविधि आधारित कार्यक्रम का। तो यहाँ दिनांक हमारा 2/9/2021 है, दिन हमारा गुरुवार है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब 2 तारीख को कक्षा 1 व 2 दोनों के लिए इंग्लिश विषय के अंतर्गत कार्यक्रम DDUP पर प्रसारित हुआ है। तो पहला कार्यक्रम जो हमारा कक्षा 1 के लिए है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और कक्षा 2 के लिए है लेट्स स्पीक। तो ये दोनों कार्यक्रम हमारे इंग्लिश विषय के अंतर्गत हो गए। नेक्स्ट है गतिविधियों की पुनरावृत्ति, कहानी है वर्षा बादल, आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 73। हमें अपने बच्चों को रीड अलॉन्ग ऐप पर कहानी भी पढ़ाना है, तो इसलिए जो भी हमारी 4 या 5 कहानियाँ जो भी विभाग के द्वारा प्रेषित की जाती हैं, आप उसमें से कोई भी कहानी चुन सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने का अभ्यास करा सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखिए हम आते हैं शुक्रवार के कंटेंट पर। 3/9/21 है, दिन हमारा शुक्रवार। शुक्रवार को कक्षा 1 के लिए कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है DDUP पर, इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। कक्षा 2 में है गणित विषय के अंतर्गत 9 बजे से कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, जिसका नाम है, जो पाठ है हमारा, नाप जोक। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए शुक्रवार के अंतर्गत हमारी गतिविधियां हैं, शुक्रवार को गतिविधियां आती हैं। तो हमारी पहली गतिविधि है संख्या फ्रेम के साथ संख्याओं को जोड़ना, ये है। दूसरी गतिविधि है पानी बचाने के उपाय। तीसरी गतिविधि है पा, फ, ब, भ, म अक्षरों के साथ वस्तु को आकर्षित रंग देना। चौथी गतिविधि है मौखिक रूप से पार्क का वर्णन करना। तो ये हमारी चारों गतिविधियां हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 74। तो इस तरह से ये शुक्रवार का हमारा कंटेंट हो गया। अब देखिए हम आते हैं शनिवार के कंटेंट पर। तो ये दिन हमारा शनिवार है 4/9/21, इस तरह से लिख लिए। कक्षा 1 में इंग्लिश विषय के अंतर्गत एक कार्यक्रम है लेट्स डू और कक्षा 2 में कोई भी कार्यक्रम नहीं है। DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। बाकी गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति और अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करवाएंगे। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 75। तो इस तरह से देखिए ये शनिवार का पूरा कंटेंट है और ये हमारा शुक्रवार का कंटेंट है, देख सकते हैं आप सब। मैं एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये शुक्रवार का है और ये हमारा गुरुवार का कंटेंट है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 9th वीक का ये कंटेंट जो क्लास 1 और 2 के लिए आया था वो मैंने शेयर किया है मेरे चैनल पर। और भी सारे जो भी अभी तक के 1 से लेकर के 8 तक का जो भी कंटेंट है कक्षा 1 के लिए 8 वीक तक का, फर्स्ट वीक से लेके 8 वीक तक का सभी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो आप वहां से देख करके अपनी रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं। और अन्य अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू।